हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूपी एग्जाम अपडेट। आज के इस वीडियो में हम यूपी के कला, नृत्य, मेले, उत्सव और पर्व के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि उत्तर प्रदेश के किसी भी एग्जाम जैसे जेई 2024, जूनियर असिस्टेंट, बीपीओ, लेखपाल तथा यूपी ट्रिपल एससी के सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। और अगर दोस्तों आपको पूरी यूपी जीके का पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर 50 रुपए का पेमेंट करके स्क्रीनशॉट इसी नंबर पर व्हाट्सएप कर दीजिए। आपको अलग से एक ग्रुप में ऐड कर लिया जाएगा, जहां पर आपको पूरी यूपी जीके का पीडीएफ प्रोवाइड कर दिया जाएगा। और साथ ही दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो चलते हैं आज के क्लास की तरफ। तो आज हम कवर करेंगे कला, नृत्य, मेले, उत्सव के बारे में। तो दोस्तों, भारत जैसे पहले से ही है कि भारत में मेले बहुत प्राचीन समय से लगते चले आए हैं। तो सबसे प्राचीन मेले में और सबसे बड़े मेले की बात करें तो आपका पहला आता है महाकुंभ मेला, जो कि कुंभ मेला भारत में 4 स्थानों पर लगता है। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक में। तो कुंभ मेला आपका 12 साल पर एक बार लगता है तथा अर्ध कुंभ मात्र 2 जगह पर लगता है, जो कि प्रयागराज और हरिद्वार में, जो कि प्रत्येक 6 वर्ष पे लगता है। इसके बाद माघ मेला हर साल लगता है, महाकुंभ व कुंभ को छोड़कर, जो कि प्रयागराज में लगता है। हर साल माघ मेला लगता है, जो कि प्रयागराज में लगता है। इसके बाद हम बात करें आपका ककोरा मेला आपका लगता है बदायूं में। इसके बाद आपका हरिदास जयंती मेला, जो कि लगता है वृंदावन मथुरा में। इसके बाद कंस मेला आपका मथुरा व फतेहपुर सीकरी दोनों जगह लगता है। और एक है कंस वध मेला। यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है दोस्तों, कंस मेला और कंस वध मेला में, जो कि कंस मेला मथुरा व फतेहपुर सीकरी में लगता है, जबकि कंस वध मेला आपका हमीरपुर में लगता है। यहाँ पे आपको एग्जामिनर कंफ्यूजन कर सकता है कंस वध मेला और कंस मेला के बीच, तो इसको आप लोग अच्छे से देखिए। इसके बाद आपका गढ़गंगा मेला है, जो कि आपका लगता है गढ़मुक्तेश्वर हापुड़ में। इसके बाद आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो कि है नौचंडी मेला आपका लगता है लखनऊ में, बसंत पंचमी के दिन लगता है। और इसके बाद आपका एक लगता है नौचंडी मेला और नौचंडी मेला में कंफ्यूज मत होइएगा। आपका नौचंडी मेला जो है वो मेरठ में लगता है। इसके बाद आपका सिकरी मेला जो है आपका मोदी नगर, जो कि गाजियाबाद में है, वहां पे लगता है। इसके बाद आपका सरधना मेला, जो कि नवंबर में लगता है, मेरठ में लगता है। ये भी इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में पूछा गया है। इसके बाद मोस्ट इम्पोर्टेंट आपका आता है ददरी मेला, जो कि एक पशुओं का मेला है। ये आपका लगता है बलिया में, तो बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है ये बलिया में लगता है आपका ददरी मेला। इसके बाद आपका आता है बटेश्वर मेला, जो कि ये भी पशु का ही मेला है। ये भी आपका लगेगा आगरा में। ये दोनों ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है, और पूछेगा कि ये किससे रिलेटेड है, तो ये दोनों ही मेले आपके पशु से रिलेटेड हैं। इसके बाद आपका आता है रामनगरिया मेला, जो कि गंगा तट पर लगता है, और ये आपका लगता है फर्रुखाबाद में। ठीक है। इसके बाद आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट एक और मेला आता है, जो कि है आपका देवा शरीफ मेला, जो कि कार्तिक को लगता है। ये आपका लगता है बाराबंकी में, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसको आप लोग अपने दिमाग में बैठा लीजिए। इसके बाद आपका मेले में देखें तो आपका आता है सैयद सालार मेला, जो कि आपका बहराइच में लगता है। ये भी इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम के लेकर। इसके बाद हम बात करें तो आपका आता है श्रृंगी रामपुर मेला, जो कि दशहरा व कार्तिक पूर्णिमा को मनाया जाता है। और मकनपुर मेला, ये दोनों आपके लगते हैं फर्रुखाबाद में। इसके बाद आपका ढाई घाट मेला, जो कि लगता है शाहजहांपुर में। इसके बाद तिगरी मेला एक है, जो कि तिगरी मेला आपका लगेगा अमरोहा में। ठीक है। इसके बाद आपका आता है
फागुन फागुन मेला जो कि रामपुर में लगता है। इसके बाद उत्तरायणी जो कि मकर संक्रांति पर आपको पता होगा, जो कि लगता है आपके बरेली में। इंपॉर्टेंट है, उत्तरायणी कहाँ लगेगा आपको बरेली बताना होगा। इसके अलावा आपको एक और जानकारी दे दें कि उत्तर प्रदेश में अगर पूछे सबसे ज्यादा मेले कहाँ लगते हैं तो आपको बताना होगा मथुरा में। लगभग हर साल 86 मेले लगते हैं उत्तर प्रदेश में। और अगर पूछे उत्तर प्रदेश में सबसे कम मेले कहाँ लगते हैं तो आपको बताना है कहाँ, पीलीभीत में। ठीक है, तो चलते हैं अब आगे और मेले किस कौन सी कहाँ जगह है तो देखते हैं। आपका एक आता है आपका देव छठ मेला, जो कि आपका दाऊजी, मथुरा में एक स्थान है दाऊजी, जो कि श्री कृष्ण के भाई थे दाऊजी, उनके नाम पर एक स्थान है, मथुरा में लगता है। इसके बाद आपका आता है ध्रुपद मेला, जो कि वृंदावन वाराणसी दोनों जगह लगता है। ध्रुपद मेला आपका वृंदावन और वाराणसी दोनों जगह लगता है। इसके बाद आपका झूला है जो कि श्रावण मास में जो चल रहा था अभी, वो लगता है आपका मथुरा और अयोध्या धाम दोनों जगह पर। कौन सा मेला? झूला मेला। इसके अलावा दोस्तों, अगर आपका इस वीडियो का जितने भी पीडीएफ है, इसका पीडीएफ आपको चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर मैसेज करके 50 रुपए पेड करके आप स्क्रीनशॉट उसको इसी नंबर पर व्हाट्सएप कर दीजिए। आपको अलग से एक ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा, जिसमें आपके यूपी जीके का पूरा पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो चलिए आगे देखते हैं। आपका एक और इम्पोर्टेंट मेला जो कि है सोरो मेला, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आपका पड़ेगा कासगंज में लगता है। इसके बाद रामायण मेला, जो कि रामायण नाम से ही आपको विदित है, जो कि अयोध्या धाम और चित्रकूट धाम में पड़ेगा, जो कि दोनों ही प्रभु श्री राम से संबंधित स्थल है। तो इसमें कंफ्यूजन नहीं होगा, ये आसानी है आपको याद करने में। इसके बाद आपका आता है ये श्रृंगवेरपुर में भी लगता है। इसके बाद आपका आता है खिचड़ी, जो कि मकर संक्रांति पर लगता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, खिचड़ी के बारे में से पूछ देगा तो आप कंफ्यूज हो सकते हैं। आसान तो बहुत है कि मकर संक्रांति पर खिचड़ी, लेकिन कहाँ मनाया जाता है स्पेशली तो आपको बताना है गोरखपुर में। ठीक है, तो इसके बाद हम और भी देखते हैं मेले को। इसके बाद आपका आता है गोविंद साहब मेला, जो कि अंबेडकर नगर में लगता है। क्या? गोविंद साहब मेला। इसके बाद आपका आता है शाकंभरी देवी, जो कि नवरात्र पर लगता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सहारनपुर में, बहुत ही ज्यादा बार आपके एग्जाम में आ चुका है। इसके बाद आपका आता है रथ यात्रा, जो कि वाराणसी में लगती है रथ यात्रा। इसके बाद नख कटैया, जो कि दशहरा पर लगता है, ये भी आपका चेतगंज वाराणसी में लगता है। इसके बाद आपका वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल, जो कि प्रयागराज में लगता है, ये भी इम्पोर्टेंट है, आप लोग ध्यान में रखिए। वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल प्रयागराज। इसके बाद आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट आता है एक गणगौर मेला या कैलाश मेला, जो कि आपका आगरा में लगता है। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो आप लोग इसको दिमाग में बिल्कुल बैठा लीजिएगा और कोशिश करिएगा इसको लिख लिख कर याद करने की। इसके बाद आपका आता है देवछठ या श्रावणी या जन्माष्टमी मेला, जो कि तीनों आपका मथुरा में लगता है। दोस्तों, हमने बताया था आपको कि मथुरा में सबसे ज्यादा मेला लगता है, तो आप देख सकते हैं कि कितनी मेला वहां पर अभी लग गया। मैं वही मेले बता रहा हूं जो एग्जाम में आए हुए हैं या जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इसके बाद आपका आता है श्रावणी मेला, जो कि संकिसा पड़ता है फर्रुखाबाद में, वहां पर पड़ता है। इसके बाद आपका इम्पोर्टेंट मोस्ट इम्पोर्टेंट देवी पाटन मेला, जो कि बलरामपुर में लगता है, ये भी आपको दिमाग में रखना है। इसके बाद आपका आता है कजली मेला या जू मेला, जो कि आपका महोबा में लगता है। ठीक है, इसके बाद आपका आ जाएगा कालिंजर मेला, जो कि बांदा में लगता है। इसके बाद बल सुंदरी देवा मेला, जो कि अनूप शहर बुंदेलखंड में लगता है। इसके बाद आपका एक इम्पॉर्टेंट और आ जाता है गोला गोकर्णनाथ मेला, जो कि मकर संक्रांति पर है, ये लखीमपुर खीरी में लगता है। इसके बाद आपका एक और इम्पॉर्टेंट आता है परिक्रमा मेला या ललिता देवी मेला, जो कि नैमिषारण्य सीतापुर में लगता है। सीतापुर का दोस्तों आपको पता होगा कि पुराना नाम नैमिषारण्य था, तो एग्जाम में आपसे पूछ भी सकता है कि नैमिषारण्य किस
शहर का नाम था, तो आपको बताना है सीतापुर। इसके बाद आपको दीपोत्सव मेला, जो कि अयोध्या में भगवान प्रभु श्री राम जब आए थे अयोध्या में रावण वध करके, तो दीप जलाए गए थे, तो दीपोत्सव ये आसानी है, आपको अयोध्या बताना है। इसके बाद दोस्तों आपका चलते हैं, आइए इसी सिलसिले में अब हम नए टॉपिक को कवर करने जा रहे हैं, जो कि है प्रमुख लोकगीत। तो प्रमुख लोकगीत में सबसे पहले हम जिक्र करेंगे कजरी का विशेष एरिया, कि कजरी कौन से एरिया में सबसे ज्यादा फेमस है। तो कजरी आपका जो है मिर्जापुर और वाराणसी के जो क्षेत्र हैं वो कजरी के लिए जाने जाते हैं। इसके बाद आपका जो बिरहा है, बिरहा पूर्वांचल क्षेत्र में सबसे ज्यादा फेमस है या गाया जाता है। फिर देखते हैं आपका अवध क्षेत्र में कौन कौन से लोकगीत आपका गाया जाता है। तो उसमें आपका आता है जो कि अवध क्षेत्र में बधाई, सावनी, फाग झूला, पचरा, कजरी, सोहर, कव्वाली और संस्कार गीत। इसके बाद आपका जो ब्रज क्षेत्र है, ब्रज क्षेत्र में आपको झूला, होरी, रसिया, बम रसिया, ब्रज मल्हार, पटका और समाज गायन, ये आपको देखने को मिलते हैं। फिर आपके बुंदेलखंड क्षेत्र में ढीमरियाई, कुहाई, आल्हा, पंवारा, चंगेलिया, राछरा, दीवारी, हरदौल, कव्वाली, इसूरी फाग और टकरार गीत, ये लोकगीत हैं। इसके बाद पूर्वांचल क्षेत्र आता है। तो पूर्वांचल क्षेत्र में आपका सबसे फेमस कजरी, कव्वाली, चौलर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कराही, गारी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कहरवा, सोहनी, रोपनी इंपॉर्टेंट, दादरा, नटका भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिरहा भी इंपॉर्टेंट है पूर्वांचल क्षेत्र। ये हम पूर्वांचल क्षेत्र के लोकगीत देख रहे हैं। इसके बाद झूमर, झूला, लोरकी, चैता, फगुआ, सोहर, जोगीरा और विदेशिया। विदेशिया गीत जो है पति के बाहर जाने पर पत्नियां विरह में गाती है, जो कि विदेशिया है, आपके पूर्वांचल क्षेत्र में आता है। इसके बाद पश्चिमी क्षेत्र को देखते हैं। तो पश्चिमी क्षेत्र में आपका रागनी, ढोला, लावनी, लावनी उत्तर प्रदेश का है, अगर लावड़ी पूछे तो वो आपका महाराष्ट्र हो जाता है, गुजरी, बन्ना और कव्वाली। फिर देखते हैं हम भजन, पूरन भगत, निर्गुण, पचरा, भर्तृहरि, ये आपको भक्तों या साधुओं द्वारा गाया जाता है। ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे शास्त्रीय नृत्य के बारे में, उत्तर प्रदेश के जो कि शास्त्रीय नृत्य। तो आपको पता ही होगा कि उत्तर प्रदेश का एकमात्र शास्त्रीय नृत्य कथक है। और ठीक है, प्रदेश का एकमात्र शास्त्रीय नृत्य कथक है। ठीक है। इसके बाद देखते हैं हम जो कि कथक आपका लखनऊ व वाराणसी घराने के लिए प्रसिद्ध है। तो हम देखते हैं अब लखनऊ घराना जो कि कथक के लिए प्रसिद्ध है, उसमें कौन कौन से फेमस आपके नृत्य करने वाले हुए, ये इंपॉर्टेंट है, जो कि पूछ देता है डायरेक्ट कि फलाने किस घराने से संबंधित है। तो आपको ये ध्यान रखना होगा। तो लखनऊ घराने से कुछ इंपॉर्टेंट व्यक्ति हैं जो कि हैं बिंदादीन, शंभू महाराज, लच्छू महाराज, जिनको बैजनाथ मिश्र भी कहा जाता है। ये एग्जाम में आया हुआ है कि बैजनाथ मिश्र किसका उपनाम है, तो आपके लच्छू महाराज को ही बैजनाथ मिश्र के नाम से जानते हैं। इसके बाद कालका महाराज, अच्छन महाराज, बिरजू महाराज, उर्मिला शर्मा, शैलजा, द्वैपेन दास, तनुश्री और पायल, ये सब आपके लखनऊ घराने से आते हैं, जो कि लखनऊ घराना आपके कथक के लिए जाना जाता है। इसके बाद आपका एक और इम्पोर्टेंट घराना देखते हैं जो कि है बनारस घराना। बनारस घराना भी कथक के लिए जाना जाता है। तो बनारस घराने में आते हैं सबसे फेमस व्यक्ति आपके पहले नंबर पर शिव नंदन मिश्र,
हरिशंकर मिश्र, बड़े और छोटे रामदास, गोपी कृष्ण, उदय शंकर, सितारा देवी, अलखनंदा, महादेव मिश्र, जयकरण। ये आपके आते हैं बनारस घराने से। इसके बाद अब हम उत्तर प्रदेश के प्रमुख महोत्सव देखते हैं कि किस जिले में कौन सा महोत्सव फेमस है। तो प्रमुख महोत्सव में सबसे पहले देखेंगे तो आता है ताज महोत्सव, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जो कि फरवरी महीने में मनाया जाता है। ये आगरा में पड़ता है। आपका आगरा में आपका ताज महोत्सव मनाया जाता है, जबकि जो कि आपको पता होगा ताजमहल आगरा में है, तो उसी के नाम पर ताज महोत्सव आगरा में होता है। इसके बाद आपका सुलह कुल महोत्सव, जो कि हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक है, ये आपके आगरा में ही मनाया जाता है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछ दिया जाता है कि कौन सा महोत्सव हिंदू और मुस्लिम एकता का प्रतीक है, तो आपको बताना है सुलह कुल महोत्सव, जो कि आगरा में मनाया जाता है। इसके बाद राम बारात उत्सव, ये भी आपके आगरा में ही मनाया जाता है। इसके बाद लखनऊ महोत्सव, तो लखनऊ नाम से ही आपको पता है, लखनऊ में। वाराणसी महोत्सव, वाराणसी में। फिर देव दीपावली, जो कि भगवान शिव द्वारा राक्षस त्रिपुरासुर का वध किया गया था, उसके उपलक्ष्य में ये देव दीपावली मनाते हैं, जो कि वाराणसी में मनाया जाता है। इसके बाद आपका अखिल भारतीय व्यास समारोह, जो कि इसको भी वाराणसी में ही सेलिब्रेट किया जाता है। इसके अलावा दोस्तों, अगर आपको पूरे यूपी जीके का पीडीएफ चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर 50 रुपए का पेड करके उसको उसी नंबर पर व्हाट्सएप कर दीजिए। आपको अलग से एक ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा, जहां पर आपको पूरी यूपी जीके का पीडीएफ प्रोवाइड कर दिया जाएगा। चलिए तो क्लास को आगे बढ़ाते हैं। अब तो गंगा महोत्सव या गंगा दशहरा, ये दोनों आपका वाराणसी व प्रयागराज दोनों में मनाया जाता है, जो कि अगर उत्तर प्रदेश में देखा जाए गंगा जी का सबसे ज्यादा पवित्र स्थान है, तो वो आपके वाराणसी और प्रयागराज में। तो आपको गंगा महोत्सव या गंगा दशहरा दोनों जगह पर मिलेगा। इसके बाद आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट आ रहा है एक मेला, बिठूर गंगा महोत्सव, जो कि आपके कानपुर में सेलिब्रेट किया जाता है। इसके बाद सैफई महोत्सव, जो कि सैफई ही स्थान पड़ती टावर में, वहां पर सेलिब्रेट किया जाता है। इसके बाद त्रिवेणी महोत्सव, जो कि फरवरी में बोट क्लब पर सेलिब्रेट किया जाता है, वो भी आपके प्रयागराज में। और प्रयाग उत्सव, जैसा नाम से ही आपको पता है, वो भी प्रयागराज में। इसके बाद लठमार होलिकोत्सव, जो कि बरसाना व नंदगांव मथुरा में पड़ता है, वहां पे सेलिब्रेट किया जाता है। इसके बाद चीता भस्मी होलिकोत्सव, जो कि चीता पर जो जल रहे होते हैं उसके राख से होली खेला जाता है, मणिकर्णिका घाट पर खेला जाता है, जो कि मणिकर्णिका घाट आपका बनारस में पड़ता है। फिर यमुना महोत्सव और क्रीड़ोत्सव, ये दोनों आपका मथुरा में ही मनाया जाता है। फिर सरयू महोत्सव या दीपोत्सव, ये आपके अयोध्या धाम में मनाया जाता है, जो कि अयोध्या सरयू नदी के किनारे भी स्थित है। तो सरयू महोत्सव में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, आपको अयोध्या धाम बताएंगे। सोन महोत्सव, जो कि सोनभद्र के ही नाम पर है लगभग, सोन महोत्सव, तो आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि सोन महोत्सव कहाँ मनाया जाता है। इसके बाद कजरी महोत्सव, तो कजरी का सबसे फेमस एरिया जो है मिर्जापुर है, तो कजरी महोत्सव आपका मिर्जापुर में आपका सेलिब्रेट किया जाता है। फिर देखते हैं कबीर उत्सव या मगहर महोत्सव, तो कबीर जी मगहर से बिलोंग करते थे, तो मगहर में आपको बताना है कबीर उत्सव। इसके बाद इम्पोर्टेंट है सरधाना महोत्सव, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये आपका मेरठ में सेलिब्रेट किया जाता है। बुद्ध महोत्सव, जो कि सारनाथ वाराणसी में आपको सेलिब्रेट किया जाता है। इसके बाद काम्पिल उत्सव, जो कि जैन मंदिर में किया जाता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जो कि आपके फर्रुखाबाद में मनाया जाता है, जैन मंदिर में काम्पिल उत्सव। इसके बाद गंगा वाटर रैली उत्सव, जो कि प्रयागराज व वाराणसी दोनों जगह पर सेलिब्रेट किया जाता है।
अमीर खुसरो महोत्सव पटियाली कासगंज। अमीर महोत्सव जो कि अमीर खुसरो जो कि आपकी कासगंज से बिलोंग करते थे, पटियाली जगह पर। तो अमीर खुसरो महोत्सव जब पूछे तो आपको कासगंज बताना है। इसके बाद एक चीज और जान लीजिए, कौमी एकता सप्ताह जो मनाया जाता है वो 21 से 25 नवंबर के बीच मनाया जाता है। तो कौमी एकता सप्ताह जो मनाया जाता है वो 19 से 25 नवंबर के बीच मनाया जाता है। तो आज की क्लास में इतना ही था दोस्तों। अगर आपको इस क्लास का या पूरे यूपी जीके का पीडीएफ चाहिए तो इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर आप 50 रुपए पेड करके आप उसका स्क्रीनशॉट इसी नंबर पर व्हाट्सएप कर दीजिए। आपको अलग से एक ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा जिसमें आपको यूपी जीके का पूरा पीडीएफ प्रोवाइड किया जाएगा। तथा अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपना वैल्यूएबल कमेंट जरूर कीजिएगा, जिससे हमें और भी आगे अच्छा करने का मोटिवेशन मिले, ताकि हम आपके लिए और अच्छा कंटेंट प्रोवाइड कर सके और अच्छी वीडियो ला सके। इसी के साथ हम आज की क्लास को समाप्त करते हैं। धन्यवाद।